साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक रहेगा पासा। पासे में कितनी सतह होती हैं, क्या पासे में किया जाता है, किस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत कम समय में पासे के सवाल को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ये टॉपिक कवर हो जाए। देखिए, जो पासा होता है सामान्यतः पासा लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है और ये एक छोटा घन होता है, घन जिसके 6 तल होते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है पासे में कितने तल होते हैं। तो याद रखना पासे में 6 तल होते हैं। पासा चौपड़ व अन्य प्रकार के घर में खेले जाने वाले खेलों में प्रयुक्त किया जाता है पासा। आपने देखा होगा पासे को, पासे से खेला भी जाता है, जिस पे आपने देखा होगा एक तरफ एक लिखा हुआ है, दूसरी तरफ दो बिंदी हैं, तीसरी तरफ 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, उसमें 6 बिंदी तक होती है। याद रखो ये चीज़। इसके सभी तलों पर 1 से 6 तक के अंक या बिंदु लिखे होते हैं। या तो अंक लिखे होंगे या फिर बिंदु लिखे होंगे छोटे छोटे इस प्रकार से। यहाँ प्रश्नों में अन्य संख्याएं, बिंदु या आकृतियां हो सकती है। किसी हो सकता है पासे में संख्या दे रखी हो, बिंदु दे रखा हो, ABC दे रखी हो, जिन्हें पासे की विभिन्न आकृतियों से ज्ञात करना चाहिए, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही पासे की विभिन्न दो या दो से अधिक स्थितियां दर्शाकर विपरीत तल के अंकों के बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यानी हो सकता है पासे में आपको एक पासा दिखाया जाए, दो दिखाए जाएं, तीन दिखाए जाएं, ठीक है ना। या जो स्थितियां हैं, 1 से 2 स्थिति दिखाई जाए, 3 स्थिति तक दिखाई जाए, मे भी ऐसा हो सकता है पासे में, ठीक है ना। तो आप लोग को ये टॉपिक कवर करना है, जिस पर आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन पर विचार कीजिए। जिस प्रकार वर्ग में लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, क्योंकि घन या पासा एक वर्गाकार आकृति होता है। याद रखना, घन की एक बार में अधिकतम 3 सतह ही देखी जा सकती हैं, उसी प्रकार पासे की एक बार में अधिकतम 3 सतह ही देखी जा सकती है। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जो एक साथ दिखाई दी हैं, है ना, एक साथ दिखाई दी है, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। एक दूसरे के विपरीत वाली कंडीशन क्या होगी, जब हमको ऐसे अंक दिखाई दें जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मान के चलना 3 सतह दिखाई दी, उन तीनों पे जो लिखा हुआ है ना वो, है ना, और उसके जो विपरीत है, जो 3 सतह पे लिखा हुआ वो तो दिखाई दे, लेकिन जो उसके विपरीत है वो दिखाई आपको नहीं देगा। एक घन में कुल 6 सतह, पृष्ठ या फलक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से पूछे एक जो घन होता है उसमें सतह कितनी होती है, 6, पृष्ठ कितने होते हैं, 6, फलक कितने होते हैं, 6। आगे, एक घन में कुल भुजाएं 12 होती हैं, कोर 12 होते हैं, किनारे भी 12 होते हैं। ध्यान देना ये चीज़ पे। एक घन में कुल भुजाएं कितनी होती हैं, क्वेश्चन बनेगा, भुजाएं होती हैं 12, कोर यानी किनारे कितने होते हैं, कोर का मतलब ही किनारा होता है, 12 होते हैं। एक घन में कुल शीर्ष या कोने होते हैं, तो घन में कुल शीर्ष या कोने कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। ये उपयोगी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान देना इन क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। आप लोगों से पूछे एक घन में कोने कितने होते हैं, कोने या शीर्ष कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 8 होते हैं। याद रखना कौन सा शीर्ष या कोना होता है, तो वो सारी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा आगे इस आकृति के माध्यम से। देखिए, जो शीर्ष या कोने हैं उनको इस प्रकार से रंगा गया है। एक कोना ये रहा 2, दूसरा ये रहा 2, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां और आठवां, ये सब कोने हैं या शीर्ष हैं। इस प्रकार से याद रखना। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या मैंने शीर्ष या कोने की संख्या लिखवाई है 8। अच्छा, मैं बात करता हूँ भुजाओं की, तो भुजाओं की संख्या कितनी है आपने ज्ञात की थी, भुजा, कोर, किनारे, ये 12 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देख लो आप लोग। भुजा या कोर या किनारे इसमें 12 होते हैं, शीर्ष या कोने इसमें दोस्त 8 होते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ सतह की, पृष्ठ की या फलक की, तो इनकी संख्या 6 होती है दोस्त, याद रखो, ठीक है ना। चलिए, आप कहेंगे सर तल कौन सा है, आपने जो तल वगैरह बताया है, सतह वगैरह बताइए। देखिए ये सतह है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना।
है ना। ये आप लोग देख रहे हैं कितने हैं, और एक नीचे वाला भी तो है। आप देखेंगे कितने सारे कोने, कितने सारे हो गए, आप देख रहे हैं। ये एक बाहर वाला भी हो जाएगा ना, ये वाला एक बाहर वाला, ये टोटल संख्या 6 हो जाएगी इनकी। ठीक है भैया, ध्यान देना इनकी इन चीज़ों पे। चलिए, इसमें भी पासे के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। ये जो मानक पासा होता है, इसमें जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, मानक पासा आप लोग डाल लीजिए, उसमें आप लोग याद रखिए कि क्या हो सकता है मानक पासा। मानक पासे को हम अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज भी कह सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड क्यूब भी कह सकते हैं। देखिए, यदि किसी घन की कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक पासा कहलाता है। मानक पासे में ऐसे मान के चलना, मान के करना है, मान के। जैसे आपको एक दिखाई दिया तो इसके आप लोगों को योग कितना बनाना है, हमेशा 7 योग बनाना है मानक पासे में, 7। अगर आपको एक दिखाई दिया है तो ये मान के चलना है इसके विपरीत कितना होगा, 6, और 6 के विपरीत 1। इसी प्रकार 3 आपको 100 हो गया। मैंने आपको बोला था कि पासे में 3 सतह ही दिखाई देंगी, 3 दिखाई नहीं देंगी, तो ये 3 दिखाई देगा, यानी इसके विपरीत में क्या होगा, अगर मानक पासा है तो मानना है आपको योग 7 बनाना है ना, तो 4 विपरीत होगा। 2 दिखाई दिया, इसके विपरीत में फिर क्या होगा, इसके विपरीत में 5 होगा। तो देखिए, 1 के विपरीत मानक पासे में 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होता है। यानी मान के आपको योग हमेशा 7 बनाना होता है, ये याद रखना। और इसकी एक पहचान है कि इनकी जो निकटवर्ती सतह होती है उनका किसी का भी योग 7 नहीं बैठेगा। अगर किसी का योग 7 बैठेगा फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, फिर वो आपका पासा हो जाएगा साधारण पासा। ठीक है ना, याद रखना कैसा पासा हो जाएगा, तो साधारण पासा हो जाएगा। तो आप लोग मानक पासे को क्लियर कर गए होंगे। आप लोगों से ये क्वेश्चन देख के ये भी पूछ सकता था, यहाँ 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत। तो आप लोग समझ जाइएगा कि दो जो नज़दीकी सतह हैं उनका योग 7 नहीं है, तो ये कैसा डाइज है, स्टैंडर्डाइज है, यानी कि ये मानक पासा है। ठीक है, चलो मानक पासा है तो यहाँ 3 के विपरीत कौन सा है, मानना है, इसका 4 आ जाएगा, याद रखो। चलो मैं अब साधारण पासे के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए, यदि किसी पासे की कोई भी दो सतहों का योग 7 हो, कोई भी दो सतह, देखिए जैसे कि 6 और 1 7, तो आप लोग समझ जाइएगा 6 और 1 कितना हो गया, 7। और हमको ये पढ़ाया गया है कि जब किसी पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाता है। पासे के इस प्रारूप के आधार पर किसी सतह पर अंकित अंकों के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या हो सकता है, इसकी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। अर्थात अब ये नहीं कहा जा सकता कि 1 के विपरीत क्या होने वाला है, 6 के विपरीत क्या होने वाला है, 5 के विपरीत क्या होने वाला है, इसकी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, फिर उसकी प्रॉपर जानकारी दी जा सकती है। लेकिन साधारण पासे में ऐसा नहीं दिया जा सकता। दिए गए घन में दो सतहों का योग करने पर 7 प्राप्त हो रहा है, अतः यह एक सामान्य पासा होगा। चलिए, विपरीत सतह ज्ञात करना। यहाँ आप लोगों को मैं एक घन दिखाने वाला हूँ, आप लोग विपरीत सतह खुद बताओगे कि इसमें विपरीत सतह हो क्या सकती है। देखिए, क्वेश्चन आया, आप देखिए किसी निकटवर्ती सतह का योग 7 तो नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं, सबसे पहले तो हमको पासे की पहचान होनी चाहिए। फिर ये कैसा पासा है, अगर जो दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो ये मानक पासा है, मानक। अब इसमें मान के करना है आपको, मान के, यानी 2 के विपरीत कौन सा है, 5, 1 के विपरीत कौन सा है, 6, 4 के विपरीत कौन सा है, 3। क्योंकि हमको पता लगा कि इसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता तो फिर ये ज्ञात करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये हमको सिखाया गया है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब इस प्रकार इस पासे में हम 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 को रखेंगे, 1 के विपरीत 6 या फिर 6 के विपरीत 1 बातें की है, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2 को हम लोग रखेंगे। इस प्रकार से इस पासे को हम लोग लेके चलेंगे। यदि एक शब्द या एक चिन्ह समान हो तो किस प्रकार से करना है। देखिए, आपको याद रखना है हमेशा एक अंक कॉमन ढूंढना है। जब एक से अधिक पासे आपको दिए हुए हैं तो सारे जो पासे आपको दिए हुए हैं उनमें कोई एक अंक कॉमन, आप कहेंगे सर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और बाद बाकी अंक इसमें अलग अलग हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको जो अंक कॉमन है ना उसी को लेना है
और उससे क्लॉकवाइज आप लोगों को इस प्रकार से अपनी काउंटिंग बढ़ानी है। 2 के बाद में 1 आया क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुसार, तो 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 4 आया। इसी प्रकार इसमें कॉमन था 2, 2 के बाद में कौन सा अंक आएगा 6, तो 2 के नीचे 2, यहाँ 6 और इस प्रकार से 5। ये आप लोगों को क्लॉकवाइज लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोगों को चलना है। जब आपको एक से अधिक है ना पासे दिए हुए हों तो आपको एक अंक हमेशा उसमें से ढूंढना होगा, ये याद रखना चीज़, ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ पासे के क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ दोस्त सभी लोग एक बार लाइक कर देना, सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना अगर ये लगे कि हाँ क्लास दमदार थी। चलिए सबसे पहला सवाल कराता हूँ। सबसे पहला सवाल, आपके पास में 2 पासे आए, दोनों पासों में ये पूछा गया है बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु संख्या होगा। कौन सा बिंदु संख्या होगा, कौन से बिंदु के विपरीत, 4 बिंदु के विपरीत। जो बिंदु में चौथा है ना उसके विपरीत में बता दो मुझे। ये क्वेश्चन संख्या 1 है, मैं छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन संख्या 1 में 4 बिंदु के विपरीत में कौन सा बिंदु होगा। मैंने आप लोगों को बोला था जब एक से ज़्यादा पासे दिए जाएं तो कॉमन संख्या ढूंढिए जो दोनों में कॉमन है। देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, इनको चाहो तो लिख लो। ये 5 लिख लिया आपने क्योंकि 5 बिंदु है, ये 3 बिंदु है, ये 1 बिंदु है, ये ऊपर 2 बिंदु है, ये 5 बिंदु है, ये 4 बिंदु है। बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अब इनमें ढूंढिए कि कोई एक अंक कॉमन होगा जब एक से ज़्यादा पासे दिए जाएं। आप कहेंगे सर मिल गया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। बस उस अंक को ढूंढिए जो कॉमन है और उसके अनुसार क्लॉकवाइज चलिए। 5 4 2 क्लॉकवाइज, तो यहाँ लिख लीजिए 5 4 2। इसी प्रकार 5 3 1, तो 5 के नीचे 5, 5 3 1। अब आप लोग देख रहे हैं कि 2 के विपरीत में 1 है और 1 के विपरीत में 2 है। इसी प्रकार 4 के विपरीत में 3 है, 3 के विपरीत में 4 है। तो हमको पूछा है कि बिंदु 4 के विपरीत कौन सा है। 4 के विपरीत कौन सा अंक है, 3। तो यहाँ हमारा आंसर डायरेक्टली इसका 3 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। याद रखना यहाँ हमारा आंसर डायरेक्टली 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोल दो दोस्त, कोई दिक्कत हो तो बोल दो कि भाई हमको इसमें ये दिक्कत है, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे पूछे ना 5 के विपरीत, तो देखिए 5 के विपरीत वो अंक है जो अभी तक 1 से लेकर 6 के डिजिट में नहीं आया है। तो क्या नहीं आया है, देखिए तो 6 ही नहीं आया है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा दोस्त, ये याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक है। अर्थात इसका मतलब है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। देखिए 3 पासे दिए, अब 3 पासों में आप लोग ढूंढिए उस पासे को ले लीजिए, कोई 2 ऐसे पासे जिनमें एक अंक कॉमन है। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 6 है ना। अच्छा यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3। आप कहेंगे पहले और दूसरे पासे को भी हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 अंक है, यहाँ 6 अंक है, बाद बाकी दोनों डिजिट अलग अलग है। तो बिल्कुल आप लोग वही ढूंढेंगे जिसमें एक अंक कॉमन है। एक से ज़्यादा अंक कॉमन है बिल्कुल मत लेना उसको। तो देखिए 6 को लीजिए क्लॉकवाइज चलिए, 6 4 1, तो यहाँ मैं लिख दूँ 6 4 1। इसी प्रकार 6 को कॉमन है, 6 3 5, तो 6 3 5 इस प्रकार से लिख लिया। अब ये पूछ रहा है 2 शिखर पर है तो तल पर कौन सा है। तो देखिए 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 है, ठीक है ना, याद रखो। और 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत वो है जो अभी तक आपने इन 6 अंकों में नहीं देखा। तो आप बोलेंगे सर 2 ही दिखाई नहीं दिया, तो 2 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 2 है, तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या चला जाएगा। यदि ऊपर शिखर पर 2 है तो नीचे तल पर 6 है, क्योंकि 2 और 6 ही अलग अलग है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। शिखर पर 2 है तो तल पर कौन सा बिंदु है। सबसे पहले लिखिए 1, ये कितने 3 3 6, ये कितने 3, ये कितने 2, ये 3, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप अब कॉमन अंक ढूंढ दीजिए, दोनों में कॉमन अंक कौन सा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बस ठीक तो है। तो 3 के बाद में क्लॉकवाइज 3 5 2, एक अंक कॉमन ढूंढना है, बार बार बता रहा हूँ। तो 3 5 2 को इस प्रकार लिखो, 3 1 6 लिखो, फिर
3 1 6। अब यहाँ बताइए ऊपर यदि 2 दिखाई दिया है तो तल पर कौन सा है, 2 के विपरीत कौन सा आ रहा है, 6। तो इसका आंसर भी आपका 6 ही चला जाएगा। तीसरे नंबर में भी आंसर आपका 6 ही चला जाएगा। याद रखना 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2 है। अगर पूछे 3 के विपरीत कौन सा है तो 4 है, क्योंकि अभी तक 4 ही नहीं आया है, बाद बाकी सारे अंक आपने देख लिए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 5 देखिए, यदि शिखर पर 5 है तो तल पर कौन सा अंक है। एक अंक कॉमन ढूंढिए। आप कहेंगे सर 2 अंक कॉमन है, कैसे बनाए बात को, 2 अंक कॉमन पे भी बात बन जाएगा। देखिए 4 6 कॉमन, 4 6 कॉमन कट गए। यदि यहाँ 5 दिखाई दिया तो 5 के विपरीत कौन सा है, फिर 1। इस प्रकार से भी काट के कर सकते हो। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्त, सवाल नंबर 4 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। आंसर आप लोग ये कर सकते हो, जब 2 अंक कॉमन दिखाई दे दोनों को देखते ही काट दो, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत है, 1 के विपरीत 5 है, याद रखना। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 5 की तरफ। सॉरी, एक बार छोटा कर लेता हूँ। हाँ, सवाल नंबर 5 में देखिए 3 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक है, 3। अब ढूंढिए कोई सा एक अंक कॉमन। आप कहेंगे सर इसमें 4 है कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, बाद बाकी दोनों डिजिट अलग है। जब एक अंक कॉमन मिल जाए तो लिख दीजिए 4 2 1, 4 2 1। यहाँ मिल गया 4, 4 3 5, बढ़िए 4 3 5, इसी प्रकार से बढ़ गए। 4 के विपरीत कौन सा है, 6, क्योंकि 6 अभी तक दिखाई नहीं दिया। हमको पूछा है 3 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 10 2 होने वाला। पासा बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। आगे बढ़ते, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा बिंदु होगा। बिंदु एक, 1 2 3, सबसे पहले नंबर डालिए 2 4 और 3। कौन सा अंक कॉमन है इसमें, आप कहेंगे सर 3 2 3 2 कॉमन है। तो 3 2 3 2 कॉमन है तो 3 2 3 2 को उड़ा दो, काट दो, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत है, एक के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है। तो यहाँ एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा है, 4। याद रखो इसका आंसर है आपका सी विकल्प। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बेझिझक आप लोग बता सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार से क्यों हुआ। जब 2 अंक कॉमन मिल जाए दोनों को काट दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगला देखिए ये हुआ 3 2 5, 3 2 5, इस प्रकार से ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, ये 4 है तो ये हुआ 3। अब कौन कौन सा यहाँ आप देखेंगे कॉमन मिला, आप कहेंगे सर 2 अंक कॉमन है, 5 2 5 2 5 2 5 2, क्रॉस कर दो इनको। 4 शिखर पर है तो तल पर कौन सा है, 4 के विपरीत 3 है, तो यहाँ आंसर आपका बी विकल्प है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, कुछ इस प्रकार से भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा, हरे रंग के विपरीत। आप देखिए पहले और इस वाले को ढूंढिए, 2 कॉमन लेने। आप देखेंगे सर इसमें बैंगनी है, इसमें नारंगी है, इसमें बैंगनी, इसमें नारंगी, हम दूसरे वाले की कल्पना आपस में नहीं कर सकते, दूसरे वाले को नहीं ले सकते। चलिए अब हम पहले और तीसरे की गणना करके देखेंगे। पहला एक अंक कॉमन ढूंढेंगे हम। देखिए इसमें लाल है, इसमें नीला है, इसमें हरा है, इसमें बैंगनी नारंगी जामुनी, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग है। फिर पहले और चौथे को लेके देखते हैं, इसमें जामुनी है, ठीक है ना, नीला है, हरा है, इसमें बैंगनी नारंगी। अब बात बन जाएगी क्योंकि दोनों में एक कॉमन है, कौन सा, इसमें भी जामुनी है, इसमें भी जामुनी है, पहले और चौथे की कल्पना हो जाएगी। इसमें अलग अलग है, इसमें नीला है, हरा है, इसमें बैंगनी है, नारंगी है, बिल्कुल हो सकती है। अब आपको शुरुआत करनी है किससे, जे जामुनी। जामुनी, बी से बैंगनी और एन से नारंगी, जामुनी बैंगनी नारंगी। अब यहाँ शुरुआत करिए जे से जामुनी। अब यहाँ नीला है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नीला और इसके बाद में आ जाएगा हरा, इस प्रकार से। अगर आपसे पूछा है कि हरा रंग के विपरीत कौन सा, एन से कौन सा था हमारा, एन से था नारंगी, ये रहा नारंगी ये वाला। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका 8 नंबर का डी ऑप्शन। चाहो तो आप पूरी हिंदी लिख लो इसकी तो भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो हमको एक अंक देखना है या एक रंग देखना है कि कॉमन कौन सा है, तो मैंने कॉमन ही जामुनी पकड़ लिया कि जामुनी कॉमन है। पहले और चौथे वाले को लेके बिल्कुल हल हो गया मेरा सवाल।
अगला देखिए, यदि ये कह रहा शिखर पर 3 है तो तल पर बिंदु कौन सा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 6, इसका 4 है, इसमें 2 है बिंदु, इसमें 4 बिंदु है, इसमें 3 बिंदु है, इसमें 2 बिंदु है। 4 2 कॉमन है दोनों में, 2 4 इसके काट दो, 2 4 इसके काट दो, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ 6 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यानी एक दूसरे के विपरीत। यदि आपको 3 दिखाई दिया तो इसके विपरीत में कौन सा अंक है, इसके विपरीत में 6 है, बिल्कुल ठीक है आपका। बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा। चलिए आप लोग बताइए, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। प्लस वाले ढूंढिए कॉमन, ढूंढिए कॉमन। देखिए अगर मैं पहले और दूसरे को ले लेता हूं तो देखिए OX पहला दूसरे में 2 अंक कॉमन है, नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर मैं इससे गणना करता हूं, इसकी देखिए पहले और तीसरे की गणना, इसमें प्लस कॉमन है या भाग कॉमन है, इसमें देखिए पहले और तीसरे वाले में यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, बाद बाकी ये दोनों डिजिट अलग हैं, ये दोनों डिजिट भी अलग हैं, तो मे भी पॉसिबल है, ये हो सकता है। देखिए भाग के बाद में गुना, तो मैं लिखूंगा प्रथम भाग था, फिर उसके बाद में गुना आया क्लॉकवाइज के हिसाब से, उसके बाद में वृत्त आ गया। इसके बाद में पहले तीसरे गणना कर रहा था मैं, भाग प्लस त्रिभुज, तो देखिए ये भाग आया, अगला प्लस आया क्लॉक के हिसाब से, भाग क्लॉक के हिसाब से प्लस आया, प्लस के हिसाब से आगे त्रिभुज आया, त्रिभुज लिख लिया। ये कह रहा है प्लस वाले के सामने, देखिए प्लस वाले के सामने कौन सा है, गुना, तो राइट आंसर इसका जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में। 10 नंबर के लिए बी ठीक है। आगे बढ़ते, यदि 6 अंक शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक है। देखिए अब की बार 4 पास है, 4 पास है, तो भी मैंने आपको बताया जब एक से ज़्यादा दिए हुए हो, 4 दिए हुए हो, 3 दिए हुए हो, तो एक अंक कॉमन ढूंढिए। देखिए हम पहले और दूसरे की गणना करते, पहले और दूसरे में कोई अंक कॉमन है, 6 2 3 4 1 5। आप कहेंगे सर पहले और इसमें तो कोई अंक कॉमन आपका है नहीं, पहले और दूसरे में कोई अंक कॉमन नहीं है। फिर हम गणना करेंगे कौन से वाले से, हम गणना करेंगे, आप याद रखना पहले तीसरे से। पहले तीसरे में 3 2 3 2, इसमें 2 अंक कॉमन मिल जाएंगे, ये भी मे बी नहीं हो सकता। आप चाहो तो इससे भी हल हो सकता है, 2 3 इसके काट दो, 2 3 इसके काट दो, एक के विपरीत कौन सा बचा हुआ, 6 6 के विपरीत कौन सा बचा हुआ, 1, ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप बिना किसी सॉल्यूशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप कहेंगे सर पहले और चौथे को लेकर कर सकते हैं, तो देखिए पहला और चौथा भी इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकालेगा। सॉरी ये हार्ड टच हो गया मेरा, पहला और चौथा भी सही निकालेगा। देखिए पहले और चौथे की गणना कर लो, इसमें क्या है 3 2 कॉमन है, इसमें 3 2 कॉमन है, 6 के विपरीत क्या बचा, 1, तो यही है जो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत है, तो आसानी से भी सॉल्व हो जाते हैं ये। आगे देखिए सवाल नंबर 12, यदि एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक है। एक अंक कॉमन ढूंढिए कोई सा, देखिए एक अंक एक ही कॉमन है। अब क्लॉक बाद चल जाइए, 1 4 2, 1 4 2, इसी प्रकार 1 6 5, 1 6 5, है ना। याद रखना 5 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 6, एक के विपरीत कौन सा है जो अभी तक इसमें नहीं आया, एक के विपरीत कौन सा है। आप कहेंगे सर 3 नहीं आया, तो 3 ही एक के विपरीत, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर के लिए बी ऑप्शन चला जाएगा। इस प्रकार से भी इसे आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। तीसरी अवस्था में यानी 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तेरे में ये पूछा हुआ है दोस्त, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए एक अंक कॉमन ढूंढिए। आप कहेंगे सर पहले इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, 6 2 3 बढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। 6 2 सॉरी 6 2 3 कर लो इसे, इसके बाद में 6 5 1, तो 6 5 1 हो जाएगा। आपने मतलब आपसे पूछा है तीसरी अवस्था में दाहिनी और कौन सा अंक होगा। जो तीसरी अवस्था होगी उसमें दाईं और कौन सा अंक होगा। देखिए तीसरी अवस्था में दाईं ओर, एक होता है दायां, एक होता है बायां। बायां देखिए याद रखना, तीसरी जो अवस्था है उसमें देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसने दाहिनी ओर की जगह हल में बाईं ओर दिया हुआ है। बाईं ओर पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में
बाईं ओर कौन सा अंक होगा। देखिए बाईं ओर कौन सा है 6, और 6 के विपरीत में कौन सा अंक है 4, तो इसका उत्तर उसने 4 किया है, लेकिन यहाँ दाएं की जगह बाएं रखा है। याद रखो, इस चीज़ से उसने हल कर दिया इससे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बहुत प्रैक्टिस करा लिया मैंने, इसी प्रकार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंस जाता है क्वेश्चन। 4 के विपरीत पहले और दूसरे गणना करिए, कोई अंक कॉमन ढूंढिए, मिल जाएंगे 4 2 4 2। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, 4 2 कट जाएंगे, लेकिन आपको तो 4 के विपरीत अंक चाहिए ना। 4 के विपरीत लाने के लिए इन दोनों की गणना कर लो, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। बहुत बढ़िया। देखिए 1 4 2, 1 4 2 आ गया, 1 6 5, 1 6 5 आ गया। 4 के विपरीत कौन सा है 6, तो चौथे नंबर के लिए सही आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना, 6 है इसके विपरीत। आगे ढूंढिए सवाल नंबर 15 में, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। दो के विपरीत कौन सा होगा। दो के विपरीत ढूंढिए, दो के विपरीत कौन सा हो सकता है, आ जाएगा। देखिए पहले और इसको ले लेते हैं हम, तो हमको ये काट लेंगे, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 2 के विपरीत चाहिए। तो आप क्या करिए, इसकी गणना कर लीजिए, किसमें 3 है, इसमें 3 है ना। आप लोग ऐसे करिए, 3 4 को आपस में कट कर दो, 3 4 को आपस में कट कर, 2 के विपरीत क्या बचा 5, तो 2 के विपरीत कौन सा बचा हुआ 5, तो 15 नंबर के लिए सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे इस टॉपिक को, उम्मीद है। और एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा इस टॉपिक से बाद में, लेकिन इतना आपने सीखा है वो काफ़ी है।